स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही शानदार खूबसूरत रात से, जहां मिनाटो और कुशिना एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। वो दोनों आसमान में चमकते हुए एक बड़े से फुल मून को देख रहे होते हैं और उनके पास एक अजीब सा सुकून होता है। तभी अचानक से उनकी नजर आसमान से तेजी से गिरते हुए एक शूटिंग स्टार पर पड़ती है। देन उस चमकते हुए तारे को देखकर कुशिना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो हल्के से बोलते हैं कि काश हमारा भी एक प्यारा सा बच्चा होता। कुशिना की इस दिल को छू लेने वाली बात को सुनकर मिनाटो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो आगे बढ़कर उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक बहुत तेज धमाका होता है। उनके ठीक थोड़ी दूर एक छोटे से क्रेटर में एक अजीब सी दिखने वाली छोटी स्पेसशिप आकर गिरती है। इस अचानक हुए धमाके को देखकर दोनों लोग पूरी तरह से शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आसमान से क्या आकर गिर गया। पर उस स्पेसशिप के अंदर से एक बहुत ही अननोन चाक्रा प्रेजेंस आ रही थी। सोमीवर्ड की किसी भी चाक्रा से वो एनर्जी बिल्कुल अलग लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा खतरा हो सकता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिनाटो आगे जाता है देखने के लिए कि आखिर स्पेसशिप के अंदर है क्या। मिनाटो धीरे धीरे उस क्रेटर के पास जाता है और जब वो उस स्पेसशिप को खोल के देखता है तो उसके अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही छोटा सा बेबी होता है, पर सबसे हैरान करने वाली चीज उस बेबी की पीठ पर एक लंबी बुरी टेल होती है जो बिल्कुल किसी जानवर जैसी लग रही थी। मिनाटो पहले तो थोड़ा घबराता है, लेकिन उस मासूम चेहरे को देखकर वो जोर से हंसने लगता है और पीछे मुड़कर हंसते हुए बोलता है कि शायद कुशिना तुम्हारी विश सच में पूरी हो गई है। ये सुनकर कुशिना जल्दी से दौड़कर आती है, लेकिन उस क्यूट से बेबी को देखते ही वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बिना कुछ समझे कुछ कहे उस बेबी को तुरंत अपने हाथ में उठाती है और उसके सुनहरे बालों को प्यार से चलाते हुए उसको एक प्यारा सा नाम देती है, नारुतो। ये पल उन दोनों के लिए बहुत ही प्यारा था और वो उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी थोड़ी देर तक होती है, क्योंकि तभी बेबी नारुतो अपनी मासूम आंखों से आसमान में चमकते हुए उस फुल मून को देखने लगता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आने लगती है। जैसे ही बेबी नारुतो की मासूम आंखें उस चमकते हुए फुल मून पर पड़ती हैं, उसकी आंख में एक अजीब सी लाल चमक आने लगती है और देखते ही देखते उस छोटे से बेबी के शरीर बहुत तेजी से बड़ा होने लगता है। कुशिना और मिनाटो कुछ समझ नहीं पाते। उसे पहले से ही बेबी नारुतो का ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ही खतरनाक और जाइंट एप के रूप में हो जाता है। वो जाइंट एप जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी आवाज से आसपास की जमीन हिलने लगती है और अचानक से वो कुशिना को अपनी लंबी टेल से कस के पकड़ लेता है। कुशिना दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, पर जाइंट एप के रूप में नारुतो पूरी तरह से अपने होश खो चुका था और उसके अंदर का सायन खून उसे आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था। मिनाटो अपनी पत्नी को इस तरह खतरे में देखकर तुरंत एक्शन में आता है और बिना कोई देरी किए वो कुशिना को बचाने के लिए अपनी कुनाई निकालता है। देन वो पलक झपकते ही जायंट एप के पीछे जाता है और बहुत जोर से जायंट एप की टेल को कट कर देता है। टेल कट होते ही जायंट एप की सारी पावर अचानक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी नारुतो तुरंत श्रिंक होकर अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। टेल कटने के बाद बेबी नारुतो बेहोश हो चुका था, पर अब वो पूरी तरह से सेफ था और उसके मासूम चेहरे को देखकर मिनाटो और कुशिना की जान में जान आती है। इस अजीब घटना और खतरे के बाद भी उन दोनों के दिल में उस बच्चे के लिए प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ था। देन मिनाटो और कुशिना खुशी खुशी उसे उठाते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। शुरुआती दिनों में नारुतो आम बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था और उसके अंदर की अनजान एनर्जी की वजह से पहले तो नारुतो काफी ज्यादा शैतानी करता था। उसका गुस्सा और अग्रेसिव नेचर इतना ज्यादा था कि उसे संभालना मिनाटो और कुशिना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और वो पूरे गाँव में हमेशा उधम मचाता रहता था। पर एक दिन खेलते खेलते बेबी नारुतो एक ऊंची जगह से नीचे गिर गया और अचानक से बेबी नारुतो के सर में एक बहुत सी गहरी चोट लग गई। वो कुछ दिनों तक बेहोश रहा, लेकिन जब उसकी आंख खुली उस गहरी चोट की वजह से और उसके बाद से वो पिछला सब कुछ भूलकर एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था। अपनी सारी बुरी आदत भूलकर वो बिल्कुल शांत हो गया। वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और नारुतो बड़ा होकर कोनोहा की निंजा एकेडमी में जाता है, जहां वो बाकी बच्चों से बहुत अलग लगता था। एकेडमी में उसके अंदर चक्र के बजाय एक बहुत ही अलग तरह की सायन एनर्जी फ्लो करती थी। एकेडमी पास करने के बाद देन उसे टीम सन में काकाशी के साथ ज्वाइन किया जाता है, जिसमें सागुरो और सासुके भी होते हैं। उनका सबसे पहला और खतरनाक मिशन लैंड ऑफ वेव्स का होता है, जहाँ उनका सामना जाबुजा और हागु से होता है। इस फाइट में शुरुआती दौरान नारुतो हागु की स्पीड और आइस मिरर्स के आगे बार बार बुरी तरह डिफीट होता है, लेकिन यहाँ पर उसके सायन ब्लड का असली मैजिक दुनिया के सामने आता है। सायन देश की खासियत होती है कि जब भी वो मरते मरते बचते हैं, देन उनकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हर बार मार खाने और डिफीट होने के बाद भी नारुतो अचानक उठ खड़ा होता और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता। उसकी स्पीड और रॉ पावर अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि उसे देखकर जाबुजा, हागु और यहाँ तक कि काकाशी सब के सब शॉक्ड होते हैं कि ये लड़का आखिर किस मिट्टी का बना है। नारुतो की अमेजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ और उसका कभी न हार मानने वाला एटीट्यूड देखकर गाँव का माहौल बदलने लगता है और अकेडमी की लड़कियां उस पर पूरी तरह से फिदा हो जाती
जाती हैं। सासुके के बजाय अब साकुरा, हिनाटा और इनो तीनों का क्रश नारुतो पे रहने लगता है और वो तीनों हमेशा उससे बात करने के नए नए बहाने ढूंढती हैं। कभी कोई ट्रेनिंग के बहाने पास आती तो कभी कोई किसी वजह से, लेकिन नारुतो इन सब चीजों से अनजान अपनी पावर को बढ़ाने में लगा रहता था। कुछ वक्त आगे बीतने के बाद गांव में चुनिन एग्जाम्स आर्क शुरू होता है, जहां अलग अलग गांव से सबसे खतरनाक गेनिन हिस्सा लेने आते हैं। इन एग्जाम्स के दौरान नारुतो की पावर फिर से बहुत तेजी से इंक्रीज होती है और वो अपने अपोनेंट्स को आसानी से धूल चटा देता है। उसके मैचेस देखकर वहां बैठे सभी होकागे जोनिन और दूसरे निंजा उसके चाकर को फील करके पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि ये कैसा हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर का चाकरा शिनोबी बल जैसा था ही नहीं, बल्कि वो एक आग जैसी साइयन एनर्जी थी जो सबको हैरान कर रही थी। पर दिन नारुतो किसी की परवाह किए बिना बस आगे बढ़ता जाता है। चोनिन एग्जाम्स के बीच में ही अचानक से नारुतो की मुलाकात लेजेंडरी सानिन जिराया से होती है और ये मिलना उसकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जिराया नारुतो की इस अजीब और खतरनाक ऑरा को देखकर पहले तो थोड़ा घबराता है, पर उसके अंदर का पोटेंशियल देखकर वो उसे अपने स्टूडेंट बना लेता है। दिन इसके बाद गाँव से दूर एक खुली जगह पर जिराया के साथ ट्रेनिंग होती है उसकी, जहाँ वो चाकरा कंट्रोल सीखने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के अंदर का साइयन खून उसे नॉर्मल निंजा की तरह ट्रेन होने नहीं देता और इस इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग से वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिराया उसे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जुत्सु रासेंगान सिखाता है, पर नारुतो उस रासेंगान में अपने प्योर साइयन एनर्जी को पूरी तरह से मिला देता है। जब नारुतो उस जुत्सु को परफॉर्म करता है तो वो एक नॉर्मल ब्लू गोले जैसा नहीं होता, बल्कि एक चमकती हुई वेव बन जाता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि वो रासेंगान को हाथ में पकड़ कर नहीं मारता, बल्कि अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को चार्ज करके उस रासेंगान को थ्रो करके मारने लगता है, एक बीम की तरह। ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला अटैक था। देन जिराया भी ये सब देखकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नारुतो वापस गाँव आता है, पर तभी अकात्सुकी का खतरा शिनोबी वर्ल्ड पर बहुत ज्यादा मंडराने लगता है। एक दिन अचानक से खबर आती है कि अकात्सुकी के दो सबसे खतरनाक और इमोर्टल मेंबर्स कागुजू और हिडान ने अटैक कर दिया है और आसुमा की टीम वहां बुरी तरह से फंसी हुई है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर नारुतो तुरंत उस बैटलफील्ड की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। देन वहां पहुंचकर वो देखता है कि शिकामारू और बाकी सबकी हालत बहुत खराब है। कागुजू अपने 5 दिलों के साथ और हिडान अपनी अजीब पावर के साथ बहुत उधम मचा रहे थे, लेकिन नारुतो उन्हें देखकर जरा सा भी डरता नहीं है। नारुतो बिना वक्त बर्बाद किए सीधे हवा में एक बहुत लंबा जंप लगाता है और अपने दोनों हाथों के बीच में अपनी अनमेजरेबल साइयन एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज करने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथों से एक बहुत ही विशाल और चमकती हुई एनर्जी वेव निकलती है। देन बिना उन्हें कोई चांस दिए वो कागुजू और हिडान को डिफीट कर देता है अपने रासेंगान बीम से। एक ही झटके में वो पावरफुल बीम उन दोनों से टकराती है और उन्हें पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। देन बाकी सभी लोग नारुतो की इस रॉ पावर को देखकर वहां दंग रह जाते हैं। कागुजू और हिडान की मौत के बाद गांव में कुछ वक्त शांति रहती है, लेकिन तभी अकात्सुकी लीडर पेन अपने 6 पाथ के साथ कोनोहा पर बड़ा अटैक कर देता है। पेन के आगे गांव का कोई निंजा नहीं टिक पाता और पूरा गांव तबाह हो चुका था। तभी वहां अचानक नारुतो आता है और हिनाटा को पेन के हाथों बुरी तरह जख्मी होते देखकर नारुतो का गुस्सा अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है। उसके अंदर की साइयन की सबसे खतरनाक पावर अचानक बाहर आने लगती है और आसमान में तेजी से बिजलियां कड़कने लगती है। नारुतो के सुनहरे बाल हवा में खड़े हो जाते हैं। पर दिन पेन आर्क में नारुतो अचानक एक सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और उसका ऑरा इतना गर्म हो जाता है कि आसपास की जमीन जलने लगती है। इस गॉड जैसी स्पीड और तगड़ी पावर के साथ वो आगे बढ़ता है और पेन को बुरी तरह से डिफीट कर देता है बिना कोई निंजुत्सु के। उसके ये नया रूप देखकर मिनाटो और कुशिना दोनों नारुतो को बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। पेन को हराने के बाद दुनिया में शांति आती है, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहती और दिन 4th ग्रेट निंजा वार में सब फिर से खतरे में पड़ जाते हैं। इस वार में मादा और ओबिटो बहुत तबाही मचाते हैं, पर सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब कागुया ओसुसुकी वहां रिवाइव हो जाती है। कागुया की गॉड लाइक पावर्स के सामने सारी होप्स चली जाती हैं, क्योंकि उसकी डायमेंशन शिफ्टिंग एबिलिटीज इतनी खतरनाक थी कोई भी निंजा उसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। सारे शिनोबी, सारे कागे, मिनाटो और बाकी के लेजेंडरी निंजा और यहाँ तक कि नारुतो सब बुरी तरह से डिफीट हो जाते हैं कागुया से। दुनिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब सब कुछ ऐसा लगने लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। जमीन पर घायल गिरे हुए सब के सब हिम्मत हार कर पूरी तरह गिव अप कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लड़ने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। कागुया अपनी आसान जीत पर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि साइयन ब्लड में कभी ना हार मानने वाली चीज होती है जो उसे वापस उठने पे मजबूर करती है। सभी लोगों की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर तभी जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा नारुतो अचानक अपनी मुट्ठी भींचकर आगे उठता है। उसकी इस अजीब और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर कागुया भी एक पल के लिए पूरी तरह हैरान रह जाती है और दिन नारुतो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कस के बंद करके बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी इस खतरनाक दहाड़ से पूरी कागुया की डायमेंशन बुरी तरह कांपने लगती है और आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। तभी एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ चमकती हुई डिवाइन ब्लू रोशनी निकलती है और अचानक उसका ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन सीधे सुपर साइयन ब्लू में हो जाता है। उसके बाल और ऑरा एकदम चमकते हुए ब्राइट ब्लू कलर में बदल जाते हैं, जिसमें प्योरली एक गॉड लेवल की पावर चक्र फ्लो कर रहा होता है। सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में आते ही नारुतो पलक झपकती स्पीड में कागुया के सामने आ जाता है और अब वो कागुया के जुत्सु करने के पहले ही अपनी रॉ ताकत से उसे बुरी तरह डिफीट कर लेता है। उसका हर एक हैवी पंच और अटैक कागुया को हिला के रख देता है और दिन लास्ट में नारुतो ने एक ह्यूज साइयन एनर्जी रासेंगान ब्लास्ट से उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। कागुया की बुरी तरह से खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में आखिरकार शांति लौट आती है और दिन नारुतो पूरे शिनोबी वर्ल्ड का सबसे बड़ा और महान हीरो बन जाता है। उसके इस शानदार रूप और पावर्स को देखकर सब लोग उसके दिल से इज्जत करते हैं और उसके अंदर अभी भी वही प्योर साइयन वाली फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह से जिंदा थी। हमेशा से ही नारुतो के अंदर पूरी तरह साइयन वाली पावर थी, जिसकी वजह से वो कभी भी आराम से एक जगह शांति से बैठना पसंद नहीं करता था। इसके बजाय वो हमेशा यूनिवर्स के नए नए और स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने को हमेशा एक्साइटेड रहता था। सास्के और बाकी सभी निंजा उसकी साइयन नेचर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते थे और इसीलिए वो भी लगातार नारुतो के साथ इंटेंस ट्रेनिंग करते थे। दूसरी तरफ गांव का माहौल भले ही बहुत ज्यादा शांत और अच्छा हो गया था, पर उसके डैड मिनाटो अभी भी गांव के वो आगे थे। मिनाटो गांव को और बेहतर बनाने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा था। कुशिना दोनों की इन हरकतों को देखकर गुस्सा करती थी, पर दिन दिल में वो बहुत ज्यादा प्राउड थी और इस तरह नारुतो एक लेजेंड बन गया। सो स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।